हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि ये एक सेल है और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट है। इस सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। इस सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हमारा बॉडी जो है वो उसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और ये बहुत सारे अंग से मिलकर बने होते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। जैसा कि माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स अगर जैसा कि बहुत सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अगर हैं तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर एक सिंगल है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों ज़रूरी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी, यानी कि सेल जो है उसमें बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं और उसमें सेल के को ग्रोथ सेल में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। उस एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी ज़रूरी है। और एनर्जी फिर कौन बनाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 90% एनर्जी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रोड्यूस करे तो सेल क्या करेगा? होगा डाई हो जाएगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इसीलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि सेल को इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? यानी कि जैसे कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी, कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इन एटीपी। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, यानी कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनको क्या करता है? ये एटीपी के रूप में एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करता है एटीपी में, जैसे कि और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट यानी कि हम जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यानी कि जो भी लेते हैं उनको ये क्या करता है? एटीपी में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनर्जी ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। देन इसके बाद से बात करेंगे नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मतलब नहीं होता है। इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना नहीं पाई जाती है। और जैसे कि जो ज़्यादा एक्टिव सेल हैं जैसे लीवर सेल एंड या मसल सेल, इनमें 100 से 2000 तक इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। यानी कि इसमें 100 से 200 तक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें लीवर सेल और मसल सेल में होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम है जिसमें ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे कि एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो और ये रॉड और सीरीज शेप्ड का है और ये
1 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये एक इनर मेम्ब्रेन भी है और आउटर मेम्ब्रेन भी है, और रॉड्स और सीवेज शेप्ड, और इसकी जो लेंथ होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है लेंथ इसकी, जैसा कि, और इसके जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनमें आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और एक इनर मेम्ब्रेन, ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो अंदर ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन इसके बाद से ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक स्पेस पाया जाता है, इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। ठीक उसी तरह ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किससे बना है? फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन का बना होता है। देन इसके बाद से बात करेंगे क्रिस्टी की, यानी कि क्रिस्टी क्या है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसे ही कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में सब्सटेंस जो हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं छोटे छोटे, उन्हीं को कहा जाता है मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम इनके माइटोकॉन्ड्रिया के इनके फंक्शन और एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। तो जैसा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एटीपी में कन्वर्ट करता है, किसके प्रेजेंस में? और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जिसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। और ये जो रेड ब्लड सेल हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और लीवर और सेल और मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? इसकी जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और हम इनके सारे एक एक स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इनक्लोज इंटायर ऑर्गेन, यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या किया है? इनक्लोज किया है। आउटर मेम्ब्रेन क्या किया है? इनक्लोज किया है। जैसे कि अब और इनक्लोज किया है, और फ्रीली परमीएबल, यानी कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं उनके लिए क्या है? फ्रीली परमीएबल है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली परमीएबल है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? चैनल ऑफ प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसे कहा जाता है पोरेंस कहा जाता है, जिसे पोरेंस कहा जाता है। जैसा कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, और इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? चैनल्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन में, जिसे कहा जाता है पोरेंस कहा जाता है, अब इसके बाद से है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन ये है। तो इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, और इसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। देन इसके बाद से बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ, जैसे कि ये इनर मेम्ब्रेन है, जो ये क्या किया है? ये फोल्ड हो गया है। फोल्ड होकर क्या हो रहा है? कई सारे कंपार्टमेंट बनाया है। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कई सारे कंपार्टमेंट बनाया है, इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है क्रिस्टी। जैसे कि इन फोल्ड फार्मिंग
कंपार्टमेंट क्रिस्टी, यानी कि ये जो कई जो फोल्ड जैसे स्ट्रक्चर बनाया है इसे कहा जाता है क्रिस्टी। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये फोल्ड क्यों हुआ है। फोल्ड इसलिए होता है, जैसा कि अगर मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए किसी कपड़े का, वो कपड़ा अगर ऐसे खुला हुआ है तो क्या वो क्या करता है, बहुत सारे सरफेस एरिया को घेरता है। अगर उसी कपड़े को उसको फोल्ड करके रख दिया जाता है तो कम स्पेस सरफेस एरिया घेरता है। ठीक उसी तरह अगर ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है जो क्या फोल्ड हो गया है तो ये क्या है, सरफेस एरिया को कम घेर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड क्यों हुई है। इस इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है, सरफेस एरिया है, आउटर मेम्ब्रेन से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये क्या इसमें मैट्रिक्स होता है और इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी में एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए एटीपी का निर्माण होने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाए, इसीलिए क्या होता है, ये फोल्ड हुआ रहता है। ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड हुआ रहता है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन किससे इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, लेकिन ये एटीपी निर्माण के लिए क्या होता है, फोल्ड हुई रहती है और इस फोल्ड को क्रिस्टी कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये फोल्ड हुई रहती हैं। देन इसके बाद से है ये कि जो इनर मेम्ब्रेन है मोर सेलेक्टिवली परमीबल है, यानी कि जो हमने आपको अभी यही बताया है कि आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमीबल है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है मोर सेलेक्टिवली परमीबल है। यानी कि जैसे कि इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है इनर मेम्ब्रेन के पास, ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो आवश्यकता होते हैं उन्हीं को अंदर ये जाने देता है और ये सबको नहीं जाने देता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल प्रोटीन होता है गार्ड करने के लिए इसे। और इसमें तो क्या करता है, ये जो इसेंशियल होते हैं जो मॉलिक्यूल्स उन्हीं को अंदर जाने देता है, तो इसीलिए ये मोर सेलेक्टिव परमीबल है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है ये फ्रीली परमीबल है। अब हम बात करेंगे कि इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इन स्पेस इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, जेल लाइक सबस्टांस होते हैं जिन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट डीएनए। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए होता है, इसे एम्प्टी डीएनए भी कहा जाता है और इसे ये इंडिपेंडेंट डीएनए होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए ये होता है, ये जो डीएनए है इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट डीएनए है। और इस डीएनए को कहा जाता है एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने समझा कि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। जैसे कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए आपने सुना होगा कि होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है जो क्या होता है, सर्कुलर होता है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुद डिवाइड होता है, यानी कि सेल डिवीजन पे नहीं डिपेंड रहता है और न्यूक्लियस पे भी डिपेंड नहीं होता है। ये क्या करता है, ये खुद डिवाइड होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट डीएनए कहा जाता है। अब इसमें है एंजाइम, नेक्स्ट है एंजाइम जो क्या करता है, इससे कहा जाता है एटीपी सिंथेसिस। यानी कि जो एटीपी सिंथेसिस के लिए जो काम करता है उसे कहा जाता है एंजाइम कहा जाता है, जो उससे कहा जाता है एटीपी सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी करता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, इस इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, खुद का प्रोटीन है, इसमें खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन है। तो आपने समझा कि ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, जो सबस्टांस होते हैं जो अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्रोटीन। और जो एटीपी सिंथेसिस है, जो इसे एंजाइम है, उसे एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कहा जाता है। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी करता है। देन इसके बाद से है ग्रेन्यूल्स एंड राइबोसोम। इस मैट्रिक्स में ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। ये क्या करना है, प्रोटीन
सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम और प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने आपको बताया कि डीएनए में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है और खुद का डीएनए, हमने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए होता है जो इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जिसमें होता है प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो भी हम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है। जैसे कि किस तरह करता है, जैसे कि हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसको क्या करता है, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या है, ये इसका मुख्य काम हो गया। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा है जैसे कि सेल डेथ, यानी कि जो भी जो सेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के एक और मेन फंक्शन है जो क्या है, सेल डेथ, यानी कि जो भी सेल में जो खराब सेल हैं उनको क्या करता है, डाई करने का, मारने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्योंकि ये कैसे करता है, ये एक छोड़ता है एंजाइम जिसे कहता है साइटोक्रोम C। इसे जब छोड़ता है तो क्या होता है, इसमें जो खराब सेल होते हैं वो डेथ हो जाते हैं उनके। नेक्स्ट है स्टोरिंग कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम का भी स्टोर करता है, और है हीट प्रोडक्शन, यानी कि हीट का भी प्रोडक्शन करता है। तो इसके मेन फंक्शन कौन कौन है, प्रोडक्शन एनर्जी, सेल डेथ, स्टोरिंग कैल्शियम और हीट प्रोडक्शन। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।